गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गो। तहां अनहत धुनी बाजै नित बाजै, नीछर धार चुआवे गो। श्री राग महला पंजवा। जिना सतगुर स्यों चित लाया, से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए, तिन उपजै मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया, तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्ब सुखा सुख उपजै, दरगाह पैंदा जाए रहाओ। जन्म मरण का पौ गया, पाओ भगत गोपाल। साधु संगत निर्मला, आप करे प्रतिपाल। जन्म मरण की मल कटिए, गुर दर्शन देख निहाल। थान थनंतर रब रहया, पार ब्रह्म प्रभ सोए। सबना दाता एक है, दूजा नाही कोय। तिस शरनाई छुटिए, तिस शरनाई छुटिए। कीता लोड़े सो होए। जिन मन वसया पार ब्रह्म, से पूरे प्रधान। तिनकी शोभा निर्मली, प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया, जिनी मेरा प्रभ त्याया। नानक तिन कुर्बान, जिनी मेरा प्रभ त्याया। नानक तिन कुर्बान। भागा वालियो, जिस शब्द का हुणे ही असां सारियां ने पाठ सुनिया ते कीता है, यह शब्द गुरु अर्जन साहब जी की रचना तो उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज पहले राग श्री राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर 45 उपर सुभायमान। गुरु साहब इस शब्द राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शते पए ने समझण दा, विचारन दा एक कोशिश करिए, ताकि गुरु साहब सानू की समझाते पे ने यह चीज असी अपनी जिंदगी दे विच अपना सकीए। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। कुदरत के नियम अनुसार जदों एक बच्चे का जन्म होया, वो बच्चा बिल्कुल निर्मल, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई करप्शन नहीं। जिवें जिवें वो वड्डा होना शुरू होया,
उसने अपने घर के माहौल विचों कुछ चंगियां चीज़ां ते कुछ गलत चीज़ां अपनानियां शुरू की। जिवें जिवें होर वड्डा हुंदा गया, उहदे आंड गुआंढ नूं देख के, अपनी दोस्ती यारी नूं देख के, अपनी मित्रता नूं देख के बहुत चीज़ां उहदी जिंदगी का हिस्सा बननियां शुरू हो गई। भाव उहदा सुभाव पक्का होना शुरू हो गया। हुण जिवें जिवें वो चीज़ां एक्सैप्ट करदा रहा, जिहड़ी चीज़ उहदी सोचनी ते फिट बैठती उसनूं एक्सैप्ट कर लैता, जिसनूं गुरु साहब भी कहंदे पए ने, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए। जिवें जिवें उहदा सुभाव उहनूं प्रेरदा है, तिवें तिवें वो काम करदा है। जिवें जिवें उहदे संस्कार बनते रहंदे ने, तेहो जे वो काम करदा है, ते जेहो जे वो काम करदे रहिंदा है, उहदे संस्कार होर पक्के हुंदे रहिंदे। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां उहदे सोचनी दे ढंग दे अनुसार ना हो, उस पर थाए उहदा दिमाग, उहदी अखां, उहदे कन बिल्कुल बंद हो जाते। हुण ये सारियां चीज़ां की ने जो पैदा होने तो बाद अज तक की जिंदगी दे विच मनुख ने जेड़े जेड़े विचार इकट्ठे कीते, उन्हां विचारां ने एक कर्मां दा रूप रह के दुनिया दे सामने प्रगट। इन्हां विचारां दे संग्रह नूं कहंदे ने मन। ते गुरु ग्रंथ साहब दी बानी एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, ए मन जैसा सेवे तैसा होवे। जेहो जा चीज नूं, जेहो जे नुक्ते दा सेवन ए मन विचारां दा संग्रह करेगा, ए मन जैसा सेवे तैसा होवे, तेहो जा बन जाएगा। पर गल इत्थे नहीं खड़ी हो जाएगी। गुरु साहब कहंदे पए ने, ए मन जैसा सेवे तैसा होवे, ते कर्म कमाए। ते मनुख कर्म भी इहो जी कमाएगा जिहो जे उहदे विचार पक्के हुंदे जा। हुण इस करके गुरु ग्रंथ साहब की बानी अंदर बार बार इस मनुखी मन नूं संबोधन किया। मनुख दे जेहो जे संस्कार, मनुख दी जेहो जी हरकत, इहो जी अवस्था मनुखी मन दे बयान करके उन्होंने पुकारिया। क्योंकि इस मन दा विचारां दे संग्रह दा टिके रहना, स्टेबल रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जे मन टिकया होए, विचार टिके हुए ने, जेहो जी भी समस्या आएगी मनुख उस नूं निकल सकता। पर जे मनुखी मन टिकया नहीं होया, ते फिर उस समस्या का हल करना औखा के मनुखा नहीं करता। इस करके इस मन नूं विचारां दे संग्रह नूं पुकार के क्या, मन रे ठहर रहो, टिक जा, मत कत जाही जियो, बाहर ना पटक। गुरु साहब क्यों बाहर पटकन में प्रॉब्लम की है? गुरु साहब कहते पे ने, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, तू दुखी होएगा यार, इस करके टिक जा। पर जो मन से विचार सी ना, टिकते नहीं पई सी, पंछी वांग सी। जिस जगह उड़दे उस जगह तू जेड़ी चीज मिलती उधर अपना मुंह मार दे। हुण उस मनुखी मन की अवस्था नूं जो पंछी वांग हो सकी सी, उस मनुखी मन नूं पंछी कह के पुकारिया। मन पंखी पयो, उड़ उड़ दां दिश जाए। क्योंकि मन टिकदा नहीं पिया ना, हर जगह भटकदा पिया। हुण विचारां दा संग्रह पंखी वांग दी तुलना कीती। मन पंखी पयो, उड़ उड़ दां दिश जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। हुण जेहो जी जगह ते जांदा पिया, उधरों जेड़ी चीज मिलती पई है चुक के अपनी जिंदगी दे विच अपना रहा है। विचारां दा संग्रह मन पंछी बन गया। हुण जदों देखिया ए जिहड़ा मन है ना, एक डड्डू दी न्याई। हुण रहिंदा उसी जगह ते है जिस जगह ते कमल दा फुल भी है, पर एक कमल दे फुल दे सुगंधी नहीं मान सकदा, इहदा ने प्यार चिकड़ नाल ही। हुण फिर उस मनुखी मन नूं डड्डू दे वांग संबोधन करके पुकारिया, ऐब तन चिकड़ो ए मन मेंढको। ए जिहड़ा मन है ए मेंढक वांग बनिया होया है, ए कमल दी कदर ही नहीं पा रहा। फिर इस मन नूं वेख्या, ए मनुखी मन ते खोते दे वांग होया है। मन खुटहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा, खरका पैंखर दो छुटे जो ऊपर लादा। इस मन की हालत खोते वांग दसी। हुण देखिया ये जिहड़ा मन है ना, भावें खोते वांग होए, भावें पंखी वांग होए, भावें एक डड्डू वांग होए, ए मन बड़ा अहंकारी बनिया फिरदा है। इस मन नूं फिर पुकार के क्या, मन तू गारब अटिया,
ਗਰਭ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ? ਪਤਾ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਕਾਏ ਕਰ ਸੇ ਮਨ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ आओ करे कम बैक तू बड़ा परेशान होंदा पे, बाहर जांदा पे, परदेसी हो गया है ना, ए तू बड़ा परेशान होंदा पे। हुण ए जिहड़ा मन सी क्योंकि परदेसी सी इस करके बड़ा चंचल हो गया। इस मन नूं क्या ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, बड़ियां चतुराइयां बड़ियां चलाकियां तेरे कोल ने पर इहदे कोल हासिल कुछ नहीं होना। पर ए जिहड़ा मन सी इहदी कैपेबिलिटी बड़ी सी, हुण कैपेबिलिटी सी इसनूं बड़े प्यार नाल पुकारना सी, मन वापस आ जा। इस मन नूं पता की क्या? ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। इन्हू प्यारा कह के पुकारिया। क्यों पुकारिया? क्योंकि इस मन की कैपेसिटी, इस मन की कैपेबिलिटी बहुत सी। इस मन नूं क्या कि ए मेरा मना पता तेरा असला की है, तेरी कैपेबिलिटी तेरी पोटेंशियल कितना है। इस मन नूं क्या? मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, तू ते वो रब्बी अंश ही है, तू अपनी कैपेबिलिटी नु पहचान ना, तू अपनी असलियत नु पहचान। समझते से ही मन हरजी तेरे नाल है। पर एक चीज समझन लई इस मन नु एक राह ते तोड़ना सी ते उस मन नु तोड़न लई राह दसिया कि यह मना जदों तू ठीक राह ते चलना चाहता है ना ते पता की कर तेरा मन आलसी होया सी। भाई रे इस मन को समझाए, ए वाली विचारां दे संग्रह नूं समझा ना। ए मन आलस क्या करे? क्यों आलस करी बैठे? हुण आलस करी बैठे इस करके तेरे विचारां दा संग्रह ठीक जगह ते नहीं जा रहा। पता की कर? मन मेरे सतगुर के भाने चल, निज कर वसें अमृत पीवें तां सुख लह माल। वो सच दे राह ते चलना शुरू कर दे। पता है आउटपुट की निकलेगी? ए मन जैसा सेवे तैसा होवे, तेहे कर्म कमाए। तेरा मन बन जाएगा हर जन। जदों तू सतगुर के भाने चलना शुरू हो गया ते गुरु साहब कहंदे पए ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। और तेरा मन ओ रब्बी सिद्धांत, तेरा मन ओ कुदरती नियम, तेरा मन ओ लॉ ऑफ नेचर के अनुसार बन जाएगा। तेरा मन हुण जो फैसले लेगा वो सारे परफेक्ट होंगे। तेरे मन ते उस पंछी दा, तेरे मन ते उस डड्डू दा, तेरे मन ते उस कुत्ते दा असर नहीं पैना। क्यों? क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपनी असली की पहचान कर ली है। मन हरजन बन गया। हुण जदों मसला खड़ा होया विचारां दा संग्रह दा, दुनिया दे विच विचरदियां साडी सब तो वड्डी मुश्किल खड़ी है। असी हर चीज दूजे ते लागू करने की कोशिश करते हैं। पर अज दे रहाव विच गुरु साहब आरंभता करते पे ने मन मेरे। हुण जो चीज़ां असां डिस्कस करनी है ये सारियां दी सारियां चीज़ां मेरे विचारां दी संग्रह दी गल चलनी है। मेरा मन क्यों जियां जूना भुगतदा आया, पर जदों पता लग गया भाई रे इस मन को समझाए। की समझाया? मन मेरे सतगुर के भाने चल। जदों वो मेरा मन समझन जोगा हो गया ते गुरु अर्जन साहब अज बड़े पुकार के सानू कहंदे पए ने मन मेरे पता की कर एको नाम ते आए। साडा मसला है शब्द लैन का कारण क्योंकि पिछली बार एक सवाल खड़ा होया सी नाम दी परिभाषा बारे। नाम की है, नाम किवें जपदी है। मैं आरंभ विच एक जिक्र करदा जो चीज़ां असां हुण डिस्कस करनी है गुरु ग्रंथ साहब दी बानी चों उस फलसफे नूं, क्योंकि गुर की बानी गुर ते जाती, उधरों कुछ चीज़ां समझण की कोशिश करनी है जो चीज़ां सानू समझ आईयां ने, जिस चीज़ नाल जिंदगी दे विच कुछ सुधार हो सकदे वो चीज़ां असां मिल के डिस्कस करनी है। पर अज तुहाडी एकाग्रता बहुत जरूरी है क्योंकि असीं एक लंबा पैंदा तैयार करना है। क्योंकि नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत वारी आया होया, वख-वख रूपां विच आया। नाम दे
अनेक रूप विच आया, नाव दे रूप विच आया, नाए दे रूप विच आया, नाए तेरे नाव दे रूप विच आया, हुण नाव दे रूप विच आया, नाम दे रूप विच आया, नायक दे रूप विच आया। फिर समझना पेगा गुरु साहब बार 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 नाम की महत्ता दसते पे ने, नाम की इंपॉर्टेंस दसते पे ने। जेड़ी चीज भी बार बार रिपीट की जाए, जेड़ी चीज इतने इंपॉर्टेंट होए, साडा फर्ज बनता है उस चीज नूं चंगे ढंग नाल समझ लेना। यह चीज बड़ी लाजमी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी दे विच बड़ी इंपॉर्टेंट। और पहला एक सवाल खड़ा है, नाम कितना इंपॉर्टेंट है? जे बार बार रिपीट किया गया मतलब केड़ी कोई चीज इंपॉर्टेंट तो होनी है ना। गुरु साहब कहते पे ने, भलिया पुरखा तेरी जिंदगी की मंजिल ते बड़ी सौखी है, मैं तेनू तू निता प्रति पढ़दा है, रोज रिपीट करदा है, भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। बिल्कुल अर्थ की लोड़ नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरु साहब समझाते पे ने। तेरा ऑब्जेक्टिव की है, तेरा एम की है, तेरा मिशन की है, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। हुण कोई कंपनी होए, उहदा ऑब्जेक्टिव पता होए, देन दे हैव टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू रीच दैट गोल। ऑब्जेक्टिव ते सी गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गुरु साहब कहंदे पे ने बाहर भटकन ना जाई कि व्हाट मेजर्स एंड व्हाट पॉलिसी डिसीजंस विल टेक यू टू योर गोल। अगली पंक्ति पढ़, भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम। मेरे साथ संगत भज केवल नाम, जो तेनू तेरी मंजिल तक लेके जाएगा वो चीज की है, केवल नाम है। नाम की इतनी अहमियत गुरु साहब कहते पे ने, अज ना तू बड़े आराम नाल समझण की कोशिश करी, कोई भुलेखा ना रह जाए, क्योंकि बहुत भुलेखा पिया है। चेता रखी, शरीरक तौर ते तू जिंदा है, पर ऐ ना हो जाए कि तू शरीरक तौर ते जिंदा होए, आत्मक मानसिक तौर ते मरी हुई जिंदगी जिए। तेरे जीवन दे विच कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई चढ़दी कला नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई एम नहीं। चेता रखी, जे तू आत्मक ते मानसिक तौर ते जिंदा रहना चाहता है ना, पता है सब तू अहम चीज की है मेरे प्रीतमा, हाँ जीवा नाम ते आए हैं। मैं जिंदा ही ता हां जे नाम नू ध्यावां, बल्कि अगे स्पष्ट कर दिता, बिन नावे जीवन ना थी। बिना नाम तू ते जीवन ही नहीं है, बिना नाम तू ते आत्मक तौर ते मरे हुए। इतना इंपॉर्टेंट करता गुरु साहब कहते पे ने, इतने ना रुक, और एक चीज समझ जा, तू रोज की जिंदगी जींदिया ना बड़ी मेहनत करते, बड़ी मशक्कत करते, पर पता है केड़ी मेहनत तेनू अपने एम डेस्टिनेशन गोल तक लेके जाएगी? गुरु साहब फिर स्पष्ट कर देने, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल है। इतना इंपॉर्टेंस करता वो वाली मेहनत तेनू अपने ऑब्जेक्टिव तक ले जाएगी। गुरु साहब कहते पे मैं नाम की कितनी अहमियत दसा, तू जिंदगी दे विच जेड़े जेड़े काम करदा है, तेरा एक एम होंदा है कि मैनू सुख की प्राप्ति होए। सुख की प्राप्ति बस केवल एक चीज तो हो सकती है। गुरु साहब कहते पे ने, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। हाँ, हर नाम दे विच ही सुख है। तू अपने ऑब्जेक्टिव तक ही नाम नाल पहुंच सकता है। तू जेड़ी मेहनत करदा पे जे और नाम दे दायरे विच सफल है। इतनी अहमियत दस दिती नाम दी। गुरु साहब एक अगला सवाल खड़ा है, क्योंकि अज दा मसला है मन मेरे एको नाम ते आए, हे मेरे विचारां दे संग्रह, तो एक नाम नू ध्यान है। मेरा पहला सवाल यह क्लियर हो गया कि नाम की अहमियत कितनी है, वो तो मैनू समझ आ। हुण एक अगला सवाल खड़ा है, जे मैं असल नाम की परिभाषा नू ना समझा, जे मैं नाम के कंसैप्ट नू अपने जीवन दे विच लागू ना करा, फिर मेरा किहो जा हाल? गुरु साहब कहते पे ने, किहो जा हाल मैं दसा, बस ऐ समझ जाई, जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो, से काहे जग आए राम राजे। एह मानस जन्म दुलंब है, नाम बिना वृथा सब जाए। नाम तो बिना तेरा जीवन वेस्ट जाता पे। बल्कि गुरु साहब इत्थे कह देंदे ने, रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए। बल्कि इत्थे तक कह दिता, जे तू मनुखी मन नाम की परिभाषा नू ढंग नाल समझ के जिंदगी दे विच अपना ना सकिया, ते तेनू मैं मूर्ख ते निर्लज किवें ना आखां, क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख
ਨਿਲਾਜ ਰੇ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਿਲਜ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਆਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਲਾਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤਾ ਰਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਢੂੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ में एड्रेस की है देही में इसका विश्राम। गुरु साहब कहते पे ने हले भी नहीं समझ आई। अब मैं तेनू एग्जैक्ट एड्रेस विद पिन कोड दसदा। गुरु साहब कहते पे ने मन मेरे गुर की मन ले रजाए। बिल्कुल सीधे अर्थ, मन मेरे गुर की मन ले रजाए। मन तन शीतल सब थी, मन तन शीतल सब थी है, नाम वसै मन आए हैं। इतना एड्रेस क्लियरली दस दिता। नाम वसै मन आए, नाम दा असर अक्सर दे तौर ते तेरे विचारा दे संग्रह तेरे मन ते पैंस। पर इधर एक चीज और उभर के सामने आनी शुरू हो गई, टॉपिक खुलना शुरू हो गया। गुरु साहब कहते पे ने मन मेरे गुर की मन ले रजाए। मतलब किधर ना किधर नाम दी परिभाषा ते गुर की मन ले रजाए, गुरु दी रजा ते नाम दा संबंध पैदा होना है, तां दा गुरु साहब कहंदे पए ने। पर एक चीज होर चेता करियो, मान लो असी किसी भांडे दे विच, क्योंकि इधर ते गुरु साहब स्पष्ट करदे पए ने देही मैं इसका विश्राम। गुरु साहब ते स्पष्ट करदे पए ने नाम वसै मन आए, मन दे विच टिकना। मान लो असी एक भांडे दे विच किसी वस्तु नूं रखना, उस वस्तु नूं उस भांडे विच तां ही पाया जा सकदा है जे वो भांडा खाली होए। जे भांडा पहले तो ही भरिया होया उहदे अंदर फिर वस्तु पावांगे किवें। ते दूजी चीज, वो वस्तु साफ होए। जे उस वस्तु दे विच कुछ इहो जी चीज है उहदे अंदर असीं ठीक चीज भी पा दईए, मान लो एक बर्तन गंदला होए, उस बर्तन दे अंदर कोई गलत चीज पई होए, उहदे अंदर तुसीं एक ठीक चीज पा दो, उन्हें भी खराब हो जाना। हुण जरा सोचिए, नाम वसै मन आए होना सी, मेरे मन दे विच किसी होर चीज दा रस पिया होए। गुरु साहब कहंदे पे ने ए भी लिस्ट सुन जा तां आगे नाम तक जाएगा, क्योंकि आज एक एक स्टेप लेके जाने असीं मंजिल तक। गुरु साहब कहंदे पे ने अपने जीवन वाल अपने विचारा दे संग्रह वाले झात मार, तेरे भांडे विच किहड़ी-किहड़ियां चीजां पईयां ने। गुरु साहब कहंदे पे ने रस सोएना, रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मास, एते रस शरीर के। नाम ने किधर वसना सी, नाम वसै मन आए।
पर इतने रस शरीर के इन्ने रस धारण करी बैठे हैं, दसेंगा जरा कै घट नाम निवास। हुन नाम आके किट्ठे बसेगा? तो अपने जीवन में कोई रस तेरी अखा करके, कोई रस तेरी जुबान करके, कोई रस तेरिया कन्ना करके, कोई रस तेरे नक करके, हर चीज रस ते खड़ी है। कै घट नाम निवास, हुन नाम ने आके किथे बसना? गुरु साहब गल ते समझ आ गई है नाम की महत्ता, समझ आ गई है नाम नू नहीं समझा ते नुकसान, समझ आ गई है नाम दा एड्रेस नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। समझ आ गई है कि देही में इसका विश्राम करने तो मैंने पहले भांडा खाली करना पड़ेगा। पर हुण दसो, तुसी एक लिंकेज जोड़ दिता गुर की मन ले रजाए ते नाम दा, पर नाम दा कंसेप्ट, नाम दी डेफिनेशन की है? घर तक तो मैं पहुंच गया, हुण डेफिनेशन की है? गुरु साहब कहंदे पे ने सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। अज दा मसला की है? मन मेरे एको नाम ते आए। हुण असीं एको नाम नू समझना है। गुरु साहब कहंदे पे ने समझ आ एको नाम की है, सतसंगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। डेफिनेशन, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो है। एको नाम नू हुक्म नाल जोड़ दिता, नाम इज इक्वल टू हुक्म कर दिता। एक पल्ले रुकिए, हुने हुने गुर की मन ले रजाए दा कनेक्शन नाम नाल जुड़िया। हुने हुने कहता एको नाम हुक्म है, नाम इज इक्वल टू हुक्म कर दिता, हुक्म नाल जोड़ता, रजा नाल जोड़ता। हो पता लग्या जो मैं निता प्रति रोज सवेरे पहला अहम सवाल है जिंदगी दा, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। मैं सचियार किवें बना? जिंदगी दा मेन ऑब्जेक्टिव ही सी किवें कूड़ दी कंध टुट्टे। उधर दोनों चीजां दस दित्तियां, हुक्म भी ते रजा भी। किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ओ हुक्म दा संबंध नाम नाल जोड़िया, रजा दा संबंध नाम नाल जोड़िया। मतलब नाम दी परिभाषा, ओ लॉ ऑफ नेचर, नाम दी परिभाषा, ओ टेक्निक, नाम दी परिभाषा, ओ रब्बी होंद, नाम दी परिभाषा, जो किसी चीज दी बारे सानू जानकारी दे। ओ हुक्म एक सवाल खड़ा आएगा, किधर वापर दे। मान लो एक देश है, देश का नाम दूजा देश, देश का दूजा नाम, पर कॉन्स्टिट्यूशन हुक्म उस देश की बाउंड्री डिफाइन करते हैं, ते उस देश, उस सोसाइटी दे विच वापर रहे नियम डिटरमिन करते हैं कि इहो जे लोग किस रूल्स नू फॉलो करते हैं, किहो जी उन्हां दी उठनी बैठनी जीवनी। हुण अगर नाम इतना इंपॉर्टेंट है, ते नाम हुक्म है, ते इहो जी ओ नाम होना चाहिए जेड़ा नाम भावें कोई बंदा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जानदा होए ना जानदा होए, भावें जेड़े मर्जी रंग दा होए, जेड़े मर्जी मजहब दा होए, जिथे मर्जी रहिंदा होए, ओ नाम, ओ हुक्म हर बंदे ते लागू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बंदे दा ऑब्जेक्टिव है सचियार बनना। हुण जे नाम दी परिभाषा हुक्म करदे पए हो, फिर उस नाम ने ते हर जगह लागू होना चाहिए सी। गुरु साहब कहंदे पे ने यू आर ऑन द राइट पाथ। पता है ए हुक्म किधर लागू होंदा है? गुरु साहब कहंदे पे ने चौह दिश हुक्म वरते प्रभ तेरा, चौह दिश नाम पतालन, सब में शब्द वरते प्रभ साचा, कर्म मिले बयालन। हर दिशा दे विच ओ हुक्म वरदा पे। हुण सवाल कि ओ हर दिशा, चौह दिशा, हर जगह अगर वो हुक्म वरदा पे कि मैं उस चौ दिशा का हिस्सा हाँ कि नहीं? मतलब की होया, जे उस हुक्म नू मैं अपनी जिंदगी दे विच लागू कर लिया, मेरा मन हरजन बन जाएगा, मेरा मन सचियार बन जाएगा, होर क्लियर हो जाएगा। गुरु साहब कहंदे पे ने नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड है, उस चीज का ते मैं भी हिस्सा। मतलब जेड़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, जदों उस चीज नू मैं समझ के जेता कीता तेता नाओ विन नावे नहीं को थाओ, जदों समझ गया बिना हुक्म बिना नामने तो कोई चीज नहीं चल सकती। हुण मैं भी उस सबे घट दा, मैं भी घट घट दा हिस्सा। मतलब मेरी जिंदगी दा मनोरथ बनिया उस लॉ ऑफ नेचर नू समझना। हुण जदों यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर नू समझ गया, मैं अपने जीवन का भी कुछ चज दा काम कर सकदा। एक पल्ले इत्थे रुकिए, कुदरत दा नियम है, जेड़े दरखत अपने मूल नाल जुड़े हुए ने, भावें
ਪਤਝੜ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਣ, ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਏਗਾ ਹਰਿਆਵਲ ਆਏਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਰਿਆਵਲ ਆਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, डाली लागे तिनी जन्म गवाया, जे तू डाली ना लग गया तू गवा बैठेगा अपना जीवन। इसलिए हुक्म नू समझ। गुरु साहब कहते पे ने भलिया पुरखा एक चीज चेता रखी, वो जो नियम है उसको तू समझ गया, उस नियम नू समझ के जे तू अपनी जिंदगी बना ली ना, समाज का भी भला हो सकेगा। सौखी जी एग्जाम्पल ले लो, पहले जमाने अंदर एक जगह तो दूजी जगह जांदे कई कई दिन, कई कई साल, कई कई महीने लग जाते, पर मनुख ने एक कुदरती नियम समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी की होंदी है? ग्रेविटी बेसिकली फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। हुन ए सारियां ने चीजां पढ़ियां ने, बिल्कुल सौखी है। कुदरत दा नियम है, ए कोई साइंटिस्ट ने बनाया नहीं, साइंटिस्ट ने खोज की है। पर देखिया जे असी एक जगह तो दूजी जगह छेती जाने, हुन एक एरोप्लेन की मदद ली जा सकती है, हुन पर उस नियम तो उल्ट जाके नहीं हो सकता। इस करके एक चीज आई थ्रस्ट। थ्रस्ट की होंदा है? फोर्स दैट मूव्स अ प्लेन फॉरवर्ड थ्रू द एयर। हुन उन्होंने थ्रस्ट दी लोड़ है, पर ग्रेविटी तो काम करती पई है ना। फिर मनुख ने अपनी सोच बनाई कि जो प्लेन का एक नक है, नोज है, नोज ऑफ द प्लेन इज ऑलवेज राउंडेड। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦ 에ਅਰ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟ ਫਰਮ ਦ ਵਿੰਗਸ, ਜੋ ਪੰਖ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਝ ਕੇ एक टेस्टिंग सिस्टम बनाया कि जदों भी एक हवाई जहाज ने उड़ना है, पायलट ने यह करना है कि यह नहीं करना। हवाई जहाज दे विच यह चीज़ां पूर्ण तौर पर होनियां चाहिए ने। जदों नियम पूर्ण तौर पर हर चीज परफेक्ट होएगी, फिर उसका आउटपुट की निकलेगा? मनुख एक जगह तो दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा। जे नियम की उल्लंघना हो गई, कोई चीज परफेक्ट नहीं हुई, फिर वो हवाई जहाज क्रैश कर सकता है। मतलब की होया, जदों कुदरती नियम नूं समझ के मैं अपनी जिंदगी बनाई, जदों वो नियम पूर्ण तौर पर मेरी जिंदगी दे विच लागू होंदा पे, मेरा मन हरजन बन जाएगा। गुरु साहब नुकता ते समझ आ रहे? मन मेरे एको नाम ते आए। हुणे तक असी इत्थे पहुंचे कि मन है विचारा दा संग्रह, किसी होर दी गल नहीं होनी, मेरी होनी। नाम नूं समझदे असी इत्थे तक पहुंचे कि नाम दी अहमियत की है, ते नाम नूं नहीं समझिया ते नुकसान की है, नाम दा एड्रैस की है, नाम दी डेफिनेशन की है, इत्थे तक ते पहुंच गए। पर जदों असी किसी चीज नूं समझ भी जाइए कि सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। पर अगला सवाल शुरू होएगा, उस नाम बारे, नियम बारे, लॉ ऑफ नेचर बारे, हुक्म बारे मैनू सोझी किवें होएगी, पता किवें लगेगा? गुरु साहब कहते पे ने सवाल अज बड़े करदा पे, पर आजा इस सवाल का भी ना तेनों जवाब गुरबानी चों ही देगा। गुरु साहब कहते पे ने गुरबानी वरती जग अंतर, वो सच्चा ज्ञान पूरे दुनिया दे विच ते मेरे जग, मेरे हिरदे दे विच भी वापरदा पे। गुरबानी वरती जग अंतर, इस बानी ते हर नाम पाइंदा है। इतना स्पष्ट कर दिता। इस हुक्म बारे पता किवें लगेगा? इस बानी ते हर नाम पाइंदा। गुरु साहब कहते पे मैं होर स्पष्ट कर देना हाँ, सतगुर है ज्ञान, सतगुर है पूजा, सतगुर सेवी अवर ना दूजा, सतगुर ते नाम रतन धन पाया है। इतना स्पष्ट कर दिता। सच्चे ज्ञान तू ओ धन केड़ा मिल जाएगा, केड़ा धन? नाम रतन ने धन पाया। गुरु साहब कहते पे ने होर स्पष्ट हो जाए, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास है। इत्थे तक पहुंच गए कि नाम हुक्म सी, उस हुक्म बारे, लॉ ऑफ नेचर बारे जानकारी मैनू सच्चे ज्ञान नाल होनी है।
पर सच्चे ज्ञान नाल जानकारी लैके नाम नू समझ के मैं अपनी जिंदगी दे विच करां की, फायदा की, लाभ की। गुरु साहब कहंदे पे ने तेरी जिंदगी दे विच दो ऑप्शन ने। एक ऑप्शन है जहरीली जिंदगी जीना, सप वांग डंग मारते रहना। एक ऑप्शन है अमृतधारी होकर जिंदगी जीना, अपने जीवन दे विच बस अमृत ही अमृत होना। गुरु साहब नाम दा ते अमृत दा संबंध कायम करते पे ने। निता प्रति पढ़ते हो ना, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम है, हुक्म नू नाम नू तुसी अमृत नाल जोड़ता। गुरु साहब कहंदे पे ने इत्थे नहीं मैं इन्ना स्पष्ट करदा, अमृत पता की है, अमृत हर हर नाम है मेरी जिंदड़िए, अमृत गुरमत पाए राम। अमृत नू नाम नाल जोड़ लिया है, इत्थे तक क्लियर हो गया कि नाम है हुक्म, इत्थे तक क्लियर हो गया नाम गुर की मन ले रजाए नाल होना है। नाम मिलना किधरों है यह भी समझ आ गया कि गुरबानी वरती जगंतर इस बानी ते हर नाम पाइंदा। हुण अगला सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अज दा नुकता है मन मेरे गुर की मन ले रजाए, गुरु की रजा नाल जुड़ना। हुण जदों मन मेरे एको नाम ध्याए की गल होनी है, हुण अगला सवाल खड़ा होना है कि नाम नू मैं ध्यावां किवें, क्योंकि अज दा मसला है ना, मन मेरे एको नाम ध्याए, एको नाम नू ध्यान है। असीं नाम नू समझदे आया, नाम की अहमियत नाम नू नहीं समझिया ते की होया, नाम की परिभाषा, नाम की लोकेशन। ते हुण अगला सवाल यह खड़ा होना है कि मैं नाम नू ध्याना किवें। गुरु साहब फिर कहंदे पे ने सवाल अज बड़े करदा पे। हुण अज अगर इन्ने सवाल खुलदे पैंदे ना, चेता रखी हुण भुलेखा ना रहे। हुण बंदियां कोल ए पुछण ना जाए कि मैं नाम किवें जपां। हुण जदों इन्ना स्पष्ट होंदा पे, गुरु साहब कहंदे पे ने नाम जपो मेरे साजन सैना, हे मेरे सज्जन सैना, तुसीं एक काम करना है। की करना है? नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई। पर एक दूजे पासे कहंदे पे ने ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे हैं। हुण मैं नाम नू जपां या ज्ञान नू जपां? एक पासे कहंदे पे ने नाम जपो मेरे साजन सैना, एक पासे कहंदे पे हो ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। गुरु साहब कहंदे पे ने ओहो भलिया पुरखा, इहदा मतलब यह निकलिया जदों ज्ञान नू समझ के निजकर विच वसे रब जी उस कॉन्शियसनेस दी, उस सच दी आवाज तैनू आंदी पई है, तो उस ज्ञान दे अनुसार अपनी जिंदगी बनानी शुरू कर दी है, ये नाम जपना। क्योंकि एक पासे कहंदे पे ने नाम जपो मेरे साजन सैना, एक पासे कहंदे पे ने ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। भाव जदों तू ज्ञान दे अनुसार अपनी जिंदगी बना दी, मतलब यही है नाम जपना। अगला सवाल और एक खड़ा हो जाएगा। गुरु साहब कहंदे पे ने सवाल बड़े करदा पे ना, पुछ अगला सवाल की है। गुरु साहब तुसी एक पासे ते स्पष्ट कर दिता कि मैं जो भी काम करदा पिया सुखी होने लई, ते असल दुख दूर होणगे किवें? गुरु साहब कहंदे पे ने उहदा जवाब भी, जे सुख नाम तो पैदा होने ने ते दुख किस चीज तो दूर होने ने? नाम तो। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, गल बिल्कुल स्पष्ट है। पर गुरु साहब एक चीज होर कह देंदे ने। गुरु साहब कहंदे पे ने दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी है। दुख रोग संताप बानी नाल दूर होने ने, ते दुख रोग नाम नाल दूर होने ने। मतलब नाम ते बानी दा संबंध कायम कर दिता। जदों हुक्म दे विच मैं राजी हो गया, उस सच नू समझ लिया, जेड़ी मेरी विचारधारा, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी सोचने का ढंग बन जाएगा। ये मैनू पता लग जाएगा जे मैं दुखी सी ते अपने कम्मा करके आप कमाने वीरश्री, पर मैं दूजियां नू दोष दिंदा सी। पर हुण फैसला की कीता, दोष ना काहू देन। हुण दूजियां ते दोष देना बंद कीता, मेरे जीवन दे विच अमृत आना शुरू हो गया, नाम आना शुरू हो गया। गुरु साहब टॉपिक ते खुल गए, पर एक अखीरला सवाल है, नाम की है समझ आ गया, नाम नू जपना किवें यह भी समझ आ गया। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे नाल, उस ज्ञान नू पक्का करके जीवन विच लागू करके उस नाम नू ध्याया जा सकता है, नाम नू सिमरिया जा सकता है। ते हुण एक अगला सवाल खड़ा होया, उस नाम नू मैं कदों ध्यावां, कदों सिमरा? गुरु साहब कहंदे पे ने भलिया पुरखा, नाम तेरा जपी दिन रात।
बिल्कुल स्पष्ट है, 24 घंटे नाम तेरा जपी दिन रात। गुरु साहब पर एक चीज होर स्पष्ट कर देने, गुरु साहब कहते पे ने गुण गावा दिन रात नानक चाओ हुन फिर वो गल खड़ी होगी, मैं दिन रात नाम तेरा जपा या दिन रात तेरे गुण गावा। गुरु साहब कहते पे ने ओ भलिया पुरखा, नाम जपन का मतलब ही गुण गाना है। जदों तू 8 पहर गुण गांदा पे, जिन्हों कहते पे ने 8 पहर सलाहें सिरजनहार तू, जीवा तेरी दात कृपा करो मुंह, वो 8 पहर नाम जपना ताई हो पाएगा जे तू 8 पहर गुण गाए। हुन गुना नु गाना किवें? रोज पढ़दे हो ना, गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर। तेनों पवन हवा गा रही है, तेनों पानी गा रहे है, तेनों अग गा रही है कि असी हवा नू पानी नू अग नू चौकड़े ला के मारिया बैठिया देखे, अखा मेट के बैठिया देखे, ढोल की चिमटिया नाल बैठिया वेखे। पर गुरु साहब कहते पे ने गावन तुझनो पवन पानी बसंतर। हुण पवन पानी बसंतर किवें गांदे पए ने? एक कुदरत दा नियम है कि अग दा सुभाव है तपश देना, अग अपना काम कुदरती नियम के अनुसार करदी पई है, यह है ओदा गाना। पानी दा सुभाव है पानी चले निवान नू, पानी लॉज ऑफ नेचर फॉलो करदा पे, यह है पानी दा गाना। हवा दा सुभाव है कुदरती नियम है कि एक समय दे विच हवा ने जिस डायरेक्शन में जाना है उसी डायरेक्शन में चलेगी। हवा कुदरत के नियम की उल्लंघना नहीं करती पई है। गाना है भलिया पुरखा तू बनिया सी इंसान, तेरा ए फर्ज सी इंसानियत भरपूर कर्म करने, ऐसी तेरा गाना जदों तू कुदरत के नियम के अनुसार जींदा पे, तू गांदा पे, इनू कहंदे पे ने नाम तेरा जपी दिन रात। एक अखीरला सवाल खड़ा होएगा कि हुण नाम दी प्राप्ति किवें होए? नाम नू ध्याना भी शुरू कर दिता, नाम की लोकेशन भी पता है, नाम की परिभाषा भी पता है। गुरु साहब कहंदे पे ने तू हुणे हुणे गुण गान की परिभाषा समझिए ना, पता नाम की प्राप्ति किवें होनी है? साची बानी सोचा होए, साची बानी सोचा होए, गुण ते नाम प्राप्त होए। तू रोज जदों ए चीज सोच के सोएगा ना कि कल मैं केड़ी चीज सीखनी है, कल मैं केड़ी चीज जिंदगी दे विच लागू करनी है, कल मैं केड़ा एक नवी चीज जिंदगी विच लेके आनी है, वो गुण धारण करने, रोज सीखन दा पोटेंशियल, रोज सीखन दा थॉट प्रोसेस लेके जाना। गुण ते नाम प्राप्त होए, वो गुणा नाल ही नाम नू प्राप्त होना है। अखीरला सवाल गुरु साहब इस चीज हुण कंक्लूजन वाला आ जाए। गुरु साहब कंक्लूजन वाल लेके जाते पे ने, कहते पे ने सवाल तेरा की है? मैं क्या, मेरा सवाल है किस हों सेवी, किसनू मैं सेवा? क्या जप करी, मैं केड़ा जप करा, किसनू पूछांगा? गुरु साहब कहते ने किस हों सेवी, क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए, मैं किसनू सेवा, केड़ा जप करा? सच्चे ज्ञान को पूछिए, सच्चा ज्ञान जवाब देगा। किस हों सेवी, क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए। उत्तर आयो ने सतगुर का भाना मन लई, विचों आप गवाए। जदू तेनू हुण नाम की परिभाषा सच्चे ज्ञान आसरे समझ आंदी पई है ना, फिर विचों आप गवाए। हुण डुअलिटी छड्डी कि नहीं, ए पाथ भी फॉलो करना, ए पाथ भी फॉलो करना। मैनू ए चीज समझ आंदी पई है, पर गुरु साहब मेरा भी तो 40 50 60 साल का तजुर्बा है, मैं वो काम किवें छड्ड सकदा? चेता रखी, जब तक तू हिपोक्रेसी विच डुअलिटी विच जिएगा ना, तू असल नाम नू नहीं त्याग सकदा। किस हों सेवी, क्या जप करी, सतगुर पूछो जाए, सतगुर का भाना मन लई, विचों आप गवाए। जवाब दिता है एहा सेवा चाकरी। केड़ी सेवा? विचों आप गवाए वाला। केड़ी सेवा? सतगुर का भाना मन लई वाली सेवा। जदों एक चीज समझ आ गई होएगा कि एहा सेवा चाकरी, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द रिजल्ट? एहा सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। वो नाम की जो लोकेशन सी, नौनिध अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम, नाम की जो लोकेशन सी, मन मेरे गुर की मन ले रजाए, मन तन शीतल सब थिए नाम वसे मन आए। जदों तू इस डेफिनेशन ते चलना शुरू कर गया, तू आउटपुट तक पहुंच जाएगा, नाम वसे मन आए। फिर जिंदगी दे विच पता है एक चीज आ जाएगी, वो की है चैन, जिसनु गुरु साहब कहते पे ने प्रभ जी को नाम जपत मन चैन। ओ रब्बी नियमावली नू अपने जिंदगी दे विच धारण कीतिया तेरे जीवन दे विच चैन आ जाएगा। जदों जीवन दे विच ओ चैन आना शुरू हो गया, फिर मेरी हालत किहो जी हो जाएगी? जदों
उस नाम की परिभाषा ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ। ਇਧਰ ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਰਾ ਜਾ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ। ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝ। ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾनी में देख मुख जैसा नामे का स्वामी बैठल ऐसा वाली अवस्था हो चुकी है। ते गुरु अर्जन साहब अज दे शब्द विच कहंदे पए ने, मन मेरे हे मेरा मना, हे मेरे विचारा दा संग्रह, एको नाम ध्याए। एक हुक्म ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਆउटपुट ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਆउटपुट ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਖ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ गुरु दी चरण दे विच। ते गुरु दी चरण की है? हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियो पाल। ए चीज पल्ले बन ले कि गुरु दा चरण, गुरु दा शब्द। ते गुरु साहब कहंदे पए ने, सर्ब सुखा गुर चरना। सारे सुख गुरु दे शब्द विच ने। कलमल डारण मने साधारण, ए आसर मोहि तरना। ओ गुरु दे चरण लाही मैं ओ अपनी भैड़ी सोच विकारां दा सामना करन जोगा हो गया। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਉਪਜੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਧਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭੈਗਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਲੋਗਾ ਪਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਿਓ ਸਭ ਠਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਕਿਧਰ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ। ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਵ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਝਲਕਣ, ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪੜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਏ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ। ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਧਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ, ਹਮ ਜੀਤ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੋੜਾਈਏ।
फिर वो एक फीलिंग ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ? ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ? ਗਿਆਨ ਦੁਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ, ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਜੈ ਮਨੇ ਸਿਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਜੈ ਮਨੇ ਸਿਉ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਿਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸਮਝੋ, ਦਾਤੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਿਸ ਦੇ ਹੀ ਦਾਤਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਪਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਿਸ ਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਨਕੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਿਨ ਉਪਜੈ ਮਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਉਪਜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਆਪ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਾਗ ਆਪ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨਕੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤ ਫੀਕੇ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨ ਰੋਹ, ਕौआ काग को अमृत रस पाइए तृप्ते, बिष्टा खाए मुख गोए। अगली पंक्ति पढ़ो। अमृतसर, अमृत दा सरोवर, सतगुर। अमृत दा सरोवर की है? सच्चा ज्ञान। अमृतसर सतगुर सतवादी। अमृत दा सरोवर की है? सच्चा ज्ञान। जित नाते उस सच्चे ज्ञान दे विच किसने नाना है? साडी सुरती ने। अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नाते सुरती दे नाल होना की है? कौआ हंस हो है। जो मेरी ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਆ,
वो कां वाली बिरती हंस वाली बिरती बन गई। अमृतसर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, वो कां वाली बिरती हंस वाली बिरती बन गई। फिर होएगा कि अमृतसर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक धन धन वडे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल धोए। जिसने उस सतगुर दे राही सच्चे ज्ञान दे राही अपनी मैल धो दिती, असल दे विच ओ वड्डे भागां वाले ने। हुण गुरु साहब कहंदे पए ने जिनको मस्तक लिखिया, जिसने अपने भाग वड्डे कर ले, भाव कां बिरती छड़ के हंस बिरती ले ली, तिन पाया हर नाम। उन्हां दे मन विच नाम ने आके वसना ही वसना सी। दूजे बंद विच इस चीज नूं होर समझांदे पए ने, जदों नाम मन दे विच आके वस गया ते होना की है, जन्म मरण का भौ गया। भौ किस चीज दा सी? एक ते जो एक धर्मी आगू मेरे सिर ते आके बैठा सी कि मरण तो बाद ए होएगा, ए स्वर्ग जाओगे, ए नरक जाओगे, वो जो है या नहीं है, असीं उस डिबेट विच पैना ही नहीं है। गुरु साहब कहंदे पए ने, ओ भलिया पुरखा, जे तू अज दुनिया दे विच जींदियां होया जे तू एक दूजे दी मान सम्मान ह्यूमन राइट्स की चिंता करे, तू धरती नूं स्वर्ग बना देगा। जे तू धर्म स्थान ते होए ते एक दूजे दी पग्गां ते हथ पांदा पे, तू उस धरती नूं नरक बनांदा पे। हुण तेरे उत्ते तू धरती नूं स्वर्ग बनाना है कि धरती नूं नरक। हुण जे तू इस धरती नूं स्वर्ग नरक बनाने जोगा हो गया, फिर जन्म मरण जींदे जी केड़ी चीज करके मैं आत्मक मौत मरदा सी। कदी मैं जदों क्रोध आया किसी जोन विच जांदा, काम आंदा हाथी दी जोन विच जांदा, जहर आंदा सप दी जोन विच जांदा, लोभ आंदा कुत्ते दी जोन विच जांदा, वो सारा जन्म मरण का भौ चला गया। क्यों? क्योंकि नाम वसया मन है, नाम आ गया तो मेरे जीवन में अमृत आ गया, क्योंकि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। हुण जदों मैं अमृतधारी बन गया, फिर मैं जींदे जी मरना ही नहीं है, जींदे जी मेरा जीवन ही स्वर्ग बन जाना है। इस करके नतीजा की निकलेगा? जन्म मरण का भौ गया। पर कदों? पाओ भगत गोपाल, जदों असल प्रेम पैदा होया। किस चीज लई? गोपाल, धरती नूं पालन वाला, जो मेरे हिरदा रूपी धरती नूं ताकत ओ ज्ञान बख्शदा पे। जदों उहदे नाल सच्चा प्यार पै गया ते होना की है? साधु संगत निर्मला। साधु दी संगत कीतियां मेरी मैल चली गई। साधु की है? गुर। साधु की है? उत्तम श्लोक, साध के बचन। साधु दी परिभाषा की है? मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिल साधु कपट खुलाना। जदों उस गुर नाल साध नाल जुड़ गए, मेरी सुरती ने ज्ञान की संगत की, साधु संगत निर्मला, मैं मैल तो रहित हो गया। साधु संगत निर्मला आप करे प्रतिपाले। कुदरत का नियम है, मेरा मन जोगा हो जाएगा कि वो अपने इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की प्रतिपालना कर सके। फिर जन्म मरण की मैल कट्टी है। अज तक जो मैं संस्कार कट्ठे कीते होए सी, जो मैनू गलत काम करन लई प्रेरदे सी, वो सारी मैल कट्टी गई। किवें? गुरदर्शन देख निहाल। गुरु दा दर्शन कीतियां ही मेरे जीवन दे विच वो निहालता आ गई। दर्शन दा मतलब सबक सिक्ख्या। उस सबक सिक्ख्या किदे नाल होनी है? ये बाहरलियां अखां नाल गुरु दे दर्शन नहीं कीते जा सकते। गुरु साहब कहंदे पे ओ वालियां अखां होर ने, नानक से अखड़ियां बेअन दिनी दिसंदो मा। प्लीज किसी का अनम्यूट होया, 5 मिनट लिए अपना जरा म्यूट कर दो। नानक नानक जेदे भी प्लीज जरा म्यूट कर दो, इस तरह बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। जदों गुरु साहब जिक्र करते पे ने दर्शन, दर्शन का मतलब होंदा है सबक सिक्ख्या। हुण सबक सिक्ख्या ए बाहरलियां अखां तो हो सकते ने। गुरु साहब कहंदे पे ने ना ना नानक से अखड़ियां बेन, ओ अखां होर ने जिन्नी दिसंदो मां पिरी। ओ अखां किहड़ियां ने? सुरत रूपियां अखां नाल उस गुरु दे दर्शन हो सकते सी। जदों उस सुरती दे नाल मैनूं सबक बारे पता लग्या, सिक्ख्या बारे पता लग्या। ते तीजे बंद विच कहंदे ने पता असल चीज किहड़ी समझ आई? थान थनंतर रव रहा। वो कुदरती नियम ते हर जगह ते लागू होंदा है। थान थनंतर रव रहा, पार ब्रह्म प्रभ सोए, सबना दाता एक है। हुण दाता इको है, होर कोई दाता दे मैनू कोई भाल खोज नहीं रही। मैनू पता लग गया दूजा ना ही कोई। ते कहंदे पे ने तिस शरणाई छुट्टी है। इस दाते दी शरण पिया मेरा छुटकारा हो जाना है। कीता लोड़े सो होए,
ਉਹ ਪੂਰੇ का किया सब कुछ पूरा है। जो कुदरत ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਐਸਾ ਸਤਗੁਰ ਲੋੜ ਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੋ ਜਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਚਿਤ ਡੋਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਏ। ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਮੈਲ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋ ਡਰੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਵਿਕਸਿਤ, ਉਹ ਤੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਜਹਾਨ। ਜਿੱਧਰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜਗਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜਹਾਨ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਭਉ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਇਆ? 8 ਪੈਰ ਚਲਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆਇਆ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਹਰ ਜਨ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ, ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਏ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ क्षमा। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।